नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। जहां राहुल गांधी अग्निवीर योजना को रद्द करने हटाए जाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सरकार जो है अग्निवीर योजना से चिपकी हुई है। उसे अग्निवीर योजना से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो अग्निवीर योजना को लेकर इतना कन्फ्यूज़न क्यों है, कौन सही है कौन गलत है, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं इंडियन आर्मी में सर्विस कर चुके एक जवान जिन्होंने देश की सेवा की है। इनसे समझेंगे आखिर अग्निवीर योजना में क्या दिक्कत है, राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका जी, परिचय दीजिए अपना। मैं सुभाष मिश्र, पूर्व सैनिक, उत्तर प्रदेश से। सर अग्निवीर योजना को लेकर इतना कन्फ्यूज़न क्यों है? अग्निवीर योजना का कन्फ्यूजन नहीं, पूरे कहते हैं नहीं, दाल ही काली है। ये सिस्टम ही नहीं चाहिए इस देश को, जिस देश की सुरक्षा चारों तरफ से खतरा सुरक्षा पे, और उस देश में 4 साल की सैनिक की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि 4 साल के सैनिक के बारे में देश की भौगोलिक जो भी, एक तरफ रेगिस्तान है, दूसरे तरफ बर्फ हिमालय है, आगे तरफ समुद्र है, चौथे तरफ दक्षिण उत्तर पूर्व के राज्य हैं। वहाँ पर एक सैनिक को 15 साल में भी कई पोस्टों की जानकारी नहीं हो पाती है। ऐसे में 4 साल का सैनिक ना वो मानसिक रूप से, ना ही शारीरिक रूप से, ना ही टेक्निकल रूप से, ना ही भौगोलिक रूप से, ना ही आक्रामक के रूप से तैयार हो सकता है। इसलिए अग्निवीर इस देश के लिए सही नहीं है। अग्निवीर योजना जो माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता मांग कर रहे हैं, 100% वो सही है। ये योजना रद्द होनी चाहिए। तो बीजेपी सरकार, बड़ा सवाल यही है, बीजेपी सरकार इसको क्यों प्रमोट कर रही है? अब बीजेपी सरकार के ऊपर आपका प्रश्न आता है तो आप पीछे देखिए कि मसूद अजहर को छोड़ा किसने, जिसने हजारों लोगों की जान ली। कारगिल में ये घुसपैठ हुई किस समय, ये भी भाजपा की सरकार थी। ये पुलवामा हमला हुआ क्यों, वो भी भाजपा की सरकार थी। अभी उत्तरी बॉर्डर चीन पूर्वी लद्दाख से लेकर पेनगांव पर जो मामला हुआ, ये भी भाजपा की सरकार थी। कि ये इस समय न ही नेपाल से हमारे संबंध अच्छे हैं, ना ही भूटान से अच्छे हैं, ना ही लंका से हैं। पाकिस्तान से तो होने का और चाइना से होने का प्रश्न नहीं है। लेकिन बड़े अचंभक की बात है, आश्चर्य की बात है कि हमारी ये सरकार चाइना का नाम तक नहीं ले सकती, जिससे वास्तविक खतरा इस देश को चाइना से है। चाइना से क्या खतरा है? चाइना कभी भी हम इस देश को एक में होने नहीं देना चाहता। इसके उन्नति में व्यापारिक रूप से, सामरिक रूप से नहीं आगे बढ़ने देना चाहता। चीन का प्रतिद्वंदी एकमात्र, और भारत का प्रतिद्वंदी एकमात्र चीन है। अच्छा, तो फिर अग्निवीर योजना क्या लगता है आपको रद्द हो पाएगी? अग्निवीर योजना, जैसा कि विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं, बोल्डली कहते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। जब भी कांग्रेस की सरकार आई, प्रथम दृष्टया प्रथम मीटिंग में ये योजना रद्द कर दी जाएगी और इस योजना के स्थान पर पुनः जो भर्ती अस्थायी रूप से की जाएगी। अभी सेना में क्या क्या दिक्कत आप देख रहे हैं? सेना में दिक्कत तो पहला अग्निवीर पर आपने अभी बात किया, जो अग्निवीर हम सिरे से खारिज करते हैं। देश की सुरक्षा को इससे मजबूती नहीं मिलेगी। और दूसरा, जो भी ये सरकार निर्णय पिछले कुछ सालों में ली है वो सराहनीय नहीं है। अब आप पूछिए विकलांगता पेंशन, जो डिसेबिलिटी पेंशन है इस गवर्नमेंट ने 5% से 40%, वो भी कुछ एक मामलों में की है। आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो सियाचिन ग्लेशियर में जो 84 में माननीय राजीव गांधी जी के समय सैनिक गए, 15-15 दिन में विपरीत परिस्थितियों के कारण मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और भी कई कारणों से वो विकलांगता की श्रेणी में आए। आप उनको यकीन नहीं कर सकते, मान नहीं सकते हैं। तो जब विकलांगता का आप देख लेंगे कि वो आदमी सही चल रहा है, सही बात बोला, सही चल रहा है, लेकिन उसके अंदर खराबियां हैं। विकलांगता पेंशन पर इन्होंने जो कटौती की है वो भी एक भारी भूल की है। आप विकलांगता पेंशन के जो भी लोग थे, या यही नहीं, जो सैनिक, देश को मालूम है
कि 2000 सैनिक जो कारगिल में हमारे करीब 1500 विकलांग हुए और 545 शहीद हुए, वो सब 20 से लेकर 30 साल के अंदर में थे। अब उनके परिवार को जो पेंशन मिल रही है वो पेंशन संतोषजनक नहीं है। उनके पेंशन पर भी भारी कुठाराघात किया गया है। आपने कहा राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, क्या किया राहुल जी ने? राहुल जी को अवसर आने दीजिए, राहुल जी को अवसर आने दीजिए। वो प्रथम देव जो कहते हैं वो करते हैं, आप नमूना देख लीजिएगा। अब वो कहे उनको आने नहीं देने की कार्रवाई ये सरकार कर रही है, जिसके लिए आज हम लोग इन बातों को लेकर के ये पूरा देश चिंतित है कि राहुल जी जब सरकार में आएंगे तो ये रद्द करेंगे 100%। विश्व बीजेपी कह रही है कि राहुल हसीन सपने देखना बंद करें, प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे। जब वो 2 सीट से आज वो 344 फिर 240 पर आए, पहले वो 2 ही सीट तो पाए थे। और उस समय अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इसी तरीके से पेश आती, तो क्या ये मोदी जी कभी प्रधानमंत्री बन सकते थे? किस तरीके से पेश आ रही है? मोदी जी की सरकार ने चौतरफा हमला किया है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक तक की उन्होंने नहीं छोड़ा, मीडिया को नहीं छोड़ा। आप लोग मीडिया से हैं, जानते हैं कि मीडिया आज सही खबरें नहीं दिखा रही हैं और जो मीडिया है उस पर बिकाऊ का प्रश्न चिन्ह है और गोदी मीडिया करके प्रचलित वर्ड में है। तो जब लोकतंत्र के स्तंभ हैं, न्यायपालिका भी इन्होंने नहीं छोड़ा, कार्यपालिका भी नहीं छोड़ा। सीजेआई साहब तो दबंग सीजेआई हैं, डीवाई चंद्रचूड़ साहब। डीवाई वो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके साथ और भी तो न्यायाधीश हैं, उनके ऊपर भी तो प्रभाव पड़ने की जानकारी है देश को कि उनको भी दबाने की कोशिश की जाती रही है और फैसले सब दिए जा रहे हैं। न्याय प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह इस समय खड़ा हो चुका है। देश में कोई ऐसा परिवार नहीं है जो न्याय के इस सिस्टमों में जकड़ा हुआ है और न्याय उचित लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सीजेआई साहब का जो भी जितना अपना वो है उसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये इसका जिस हिसाब से चाहिए वो करने की परिस्थिति नहीं बन पा रही है। अगर सारे सबूत ही इस तरह से बना दिए जाएंगे रेडीमेड, तो फैसला किस पर? देख रहे हैं कि लोग खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। आप सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, फिर भी खुलकर बोल रहे हैं। यूपी से आते हैं तो आपको डर भी नहीं लगता है? भाई डर अगर लगेगा तो देश आज़ाद हुआ होता क्या? तो अब गुलाम थोड़ी है देश। अब गुलाम के रूप में हम नहीं कह सकते गुलाम है, लेकिन गुलामी की क्या है? जब लोकतंत्र के पहिए हिलने लगे तो वो लोकतंत्र रूपी ट्रेन चलेगी क्या? जहाँ पर प्रश्न चिन्ह लग जाए कि ईडी पे, चुनाव आयुक्त पे, न्यायपालिका पे, कार्यपालिका पे, इनकम टैक्स पे, तो ये लोकतंत्र के स्तंभ तो सही नहीं काम कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार कैसा काम कर रही है यूपी में? अब डबल इंजन की सरकार कहने के लिए जनता ने बनाई, अच्छे अच्छे लच्छेदार भाषणों के प्रयास में आई, लेकिन डबल इंजन की सरकार इतना ज़्यादा टैक्स ले रही है जो टैक्स कभी इस देश में नहीं लिया गया था। यानी एक टैक्स के ऊपर ये सरकार आई और इस सरकार के टैक्सों की भरमार है। आपके जेब में अगर 500 रुपये जाते हैं तो उस टैक्सों की भरमार के कारण आपके पास माइनस पहुंच जाता है शाम तक। जनता तो खुशहाल है ना यूपी में। अब जनता खुशहाल करने के लिए बेरोजगार संघर्ष करके थक गए, किसान संघर्ष करके थक गए, उसकी सीमा है ना। अच्छा, यूपी में कई लोगों को इजराइल जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अब वो कुछ मामलों में ये विदेश स्थिति का मामला है और पार्टी ने, जहाँ तक कि राहुल जी ने भी कहा था कि भाई विदेश के मामले में, देश की सुरक्षा के मामले में हमें है, यहाँ पर जो मांगने की मांग हो रही है। यूपी सरकार ने कहा है कि वहाँ रोजगार क्रिएट हो रहा, वहाँ जाइए। ये यूपी सरकार ने कहा है रोज़गार क्रिएट हो रहा है, ये सही बात है। बेरोज़गारी इस कदर है कि सऊदी अरबिया में, दुबई में, मुस्लिम कंट्रियों में, विदेशों में इतने ज़्यादा यहाँ के बेरोज़गार बच्चे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इजराइल भी जाने में क्या, पेट तो भूखा रहेगा नहीं।
जो गोली खा के मिले चाहे जैसे मिले वो जाएंगे लोग। बेरोजगारी के मोर्चे पर कहाँ खड़ी है सरकार? बेरोजगारी के मोर्चे पर, भूखमरी के मोर्चे पर 105 नंबर पर खड़ी है। भुखमरी में भी? भूखमरी में है। अब तो कहा जा रहा 2028 तक पोषण युक्त भोजन मिलेगा। आप बताइए, जिस देश में 80 करोड़ लोग जो है 5 किलो राशन पर निर्भर हैं, अब वो देश की क्या कंडीशन आप लगा सकते हैं? 80 करोड़ जनता लाइनों में लग करके 5 किलो के हिसाब से राशन ले रही है। अगर आप 35 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 21-22 रुपये किलो, आपने आज देखा गेहूं का मूल्य जो भी निर्धारित किया गया 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है, मैक्सिमम 2400 के आसपास है। तो एक दिन अगर 500 रुपये की मजदूरी आप दे दें तो 500 रुपये में कितना मिल जाएगा? 20 किलो राशन मिल जाएगा। यानी आप कह रहे हैं कि अनाज मत दीजिए, रोजगार दीजिए। रोजगार दीजिए, उसकी सुरक्षित रोजगार दीजिए कि वो चैन से 2 रोटी खा सके और अपने परिवार को खिला सके। ये किसी के मेहरबानी पर जिंदा ना रहे, उसको लंगड़ा मत। आप लोग तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं सरकार को हटाने की, लेकिन फिर भी सरकार हर जगह जीत रही है। हरियाणा में जीत रही है, 2019 में, 24 में जीत गई। सरकार कैसे जीती? हम बाकी लोगों की भी कमियां हैं और इसी का प्रश्न चल रहा है। लोकसभा में कैसे जीती? 240 पर क्यों आई? 79 की गणना हो जाए तो कहाँ चली जाएगी? तो सरकार तो बन रही नहीं है, बनाई जा रही है। हेरा फेरी हो रही है। तो इस मुद्दे पर हमने विस्तार से बातचीत की। अग्निवीर योजना, जो लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, सरकार उन्हें बताती है इसलिए उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। राहुल गांधी का अलग ही इस पे मानना है और राहुल गांधी के बातों से सहमत हैं सर। कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करेंगे और राहुल गांधी एक दिन अग्निवीर योजना को हटाकर ही दिखाएंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, शुक्रिया।